और अगली बड़ी खबर है, पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की पहली चेतावनी। सीज फायर का ऐलान ना होने से ट्रंप नाराज हैं। रूस के लिए डील अच्छी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। युद्ध में रूस अब तक कामयाब नहीं हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि रूस अब तक कामयाब नहीं हो सका है इस युद्ध में, इसलिए रूस के लिए एक अच्छी डील डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए तैयार है। तो युद्ध में रूस अब तक कामयाब नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है जिसमें पुतिन को वो युद्ध में कमजोर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस के लिए अच्छी डील है। पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की पहली चेतावनी। सीधे सीधे सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह अहम बयान, रूस के लिए यह डील अच्छी है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। युद्ध में रूस अब तक कामयाब नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या बातचीत होगी, रूस यूक्रेन जंग का कोई हल निकलेगा या नहीं, यह सवाल हर किसी के जहन में है। और ऐसे में पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली चेतावनी सामने आई। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की पहली चेतावनी, ऐसे वक्त में जब मनीष लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि जल्दी ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत संभव है, यहां तो डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के महज कुछ घंटे के भीतर ही ट्रंप और पुतिन के बीच पहला मतभेद खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। और अगर मैं ये कहूं कि ये दुनिया की अभी की सबसे बड़ी खबर हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच मतभेद हैं, ये बात अब सामने आ गई है। जैसे ही पुतिन ने सीज फायर के ऑफर को ठुकराया, शपथ ग्रहण से ठीक कुछ देर पहले पुतिन ने ऐलान किया कि हम सीज फायर करने नहीं जा रहे हैं, उससे काफी खफा हो गए डोनाल्ड ट्रंप और तिल मिलाते हुए पहले तो उन्होंने अपने स्पीच में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन निकलकर सामने आया जब उनसे सवाल किया गया। तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूस को यह डील कर लेनी चाहिए, यह रूस के हित में है और अगर यह रूस नहीं करता है तो रूस के लिए अच्छा नहीं है। ट्रंप ने इशारों में अपनी ताकत के लिए भी बता दिया कि यानी कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है, रूस का कैसे बिगाड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है। ये बात बाइडेन कहा करते थे, ये बात कभी ट्रंप नहीं कहते थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप पुतिन की तारीफ करते थे, लेकिन बनने के महज 2 घंटे के भीतर उन्होंने कहा कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है। तो आप सोचिए कि पुतिन को लेकर अचानक उनका जो ये गुस्सा है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये क्यों निकल रहा है? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने एक प्रस्ताव दिया था। ट्रंप को लग रहा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, जैसे मैं कनाडा के प्रधानमंत्री को डरा रहा हूं, जैसे मैं मैक्सिको के प्रधानमंत्री को डरा रहा हूं, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति डर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और इस बात से ट्रंप नाराज है, ट्रंप गुस्से में है और इसलिए आग बबूला होकर वो कह रहे हैं कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया। रूस के 10 लाख लोग मारे गए हैं, यूक्रेन के केवल 7 लाख लोग मारे गए। रूस के हित में है कि डील कर लो और अगर ये डील नहीं हुई तो फिर रूस का विनाश होगा। तो एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जल्द उनसे बात करूंगा। यानी बात करने से पहले वो चाहते हैं कि पुतिन ये समझ ले, पुतिन को बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए और वो डील करने के लिए ट्रंप की हाँ में हाँ मिला ले, वरना ट्रंप का रौद्र रूप उनको देखने को मिल सकता है। ऐसा वो संदेश देना चाहते हैं पुतिन को। जी, तो दोनों का बयान हमने आपको सुनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और पुतिन ने क्या कहा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन के बयान से क्या ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, वो टेम्पररी सीज फायर के पक्ष में नहीं है? उन्होंने ये भी कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो फिर ट्रंप इतने नाराज क्यों हो गए कि सीधे सीधे चेतावनी दे डाली पुतिन और रूस को? देखिए, यही तो ट्रंप है, यही तो ट्रंप का कैरेक्टर है कि ट्रंप ने अगर कहा कि आज सूरज को पश्चिम से निकलना चाहिए और सूरज पूरब से निकल गया तो वो सूरज से नाराज हो जाएंगे। यही स्टाइल है ट्रंप का। और इसीलिए जब उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे में मैं युद्ध को बंद करा दूंगा, लेकिन पुतिन ने इसका उल्टा जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि मैं सीज फायर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सीज फायर होने का मतलब यह है कि अमेरिका को या नाटो देशों को मौका मिलेगा, थोड़े दिन में वो अपने हथियार बनाएंगे और फिर पूरी ताकत के साथ दोबारा लड़ने आएंगे। तो मैं ऐसा सीज फायर नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। और परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि अमेरिका और नाटो देश इस बात की गारंटी दें कि दोबारा कभी वो रूस से लड़ने नहीं आएंगे, दोबारा कभी यूक्रेन जैसे किसी देश का इस्तेमाल नहीं होगा, दोबारा यूक्रेन का इस्तेमाल नहीं होगा, दोबारा यूरोप के किसी और देश को यूक्रेन नहीं बनाया जाएगा। इस तरह की बातें पुतिन कर रहे हैं। पुतिन देख रहे हैं कि रूस की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने कहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफर को ठुकराने के लिए। यानी पुतिन बनाम ट्रंप एक नया दौर आज से शुरू हो रहा है।
जाहिर है ये बात साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि ये क्रेमलिन को पता नहीं था। क्रेमलिन में पुतिन के तमाम सलाहकार ये बात पुतिन को कह रहे थे कि जैसे ही आप ट्रंप की बात नहीं मानेंगे उसके बाद ट्रंप नाराज हो जाएंगे और फिर जैसा बाइडेन कहते आए हैं वैसा ही वैसा ही ट्रंप कहेंगे। और उन्होंने कह भी दिया जब उन्होंने कहा कि पुतिन रूस को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि पुतिन का क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल सही बात है मनीष, और इसकी एक झलक दिमित्री मेदवेदेव के बयान में भी कल देखने को मिली थी, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका और रूस के रिश्ते आज की तारीख में उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां इसे बेहतर होने में दशकों लग जाएंगे। शुरुआत में तो यही लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और पुतिन से बातचीत करेंगे और सब कुछ जो होना है वो हो जाएगा, समस्या का हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा है।